तांतपुर के पत्थर पर खड़ी लखनऊ विधानसभा की इमारत प्रदेश के विधानमंडल के 138 साल के गौरव गाथा का नया अध्याय आज से 8 वर्ष पूर्व विशाल विधानसभा भवन में इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। पुराने सदस्य गर्मजोशी से गले मिले, शायरियों से भूली बिसरी यादें ताजा हुई। इसी बीच एक चीज है जिसकी याद किसी को नहीं आई। यह थी विधान भवन की नींव के पत्थर, जिनके बूते पर बुलंद इमारत खड़ी हुई है। नवाबों की नगरी में बने भवन के लिए इन पत्थरों की सौगात मोहब्बत की नगरी की विधानसभा खेरागढ़ के एक छोटे से कस्बे तांतपुर ने दी है। 8 जनवरी 1887 में गठित विधान मंडल में आगरा के पंडित अयोध्या प्रसाद सदस्य के रूप में नामित हुए थे। इसकी प्रारंभिक बैठक टर्नहिल हॉल इलाहाबाद में हुई। बाद में मेयो हॉल इलाहाबाद में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। उधर लखनऊ में प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वहां बैठक हो, इसके लिए राजभवन पर तलाश पूरी हुई। आखिर वर्ष 1912 में दिल्ली की आधारशिला रखी गई और देश की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित हो गई। इसी बीच संसदीय व्यवस्थाओं के अनुरूप भवनों और परिसरों के निर्माण पर जोर दिया तो लखनऊ में विधान भवन बनाए जाने का सन 1920 में फैसला हुआ। इसके निर्माण का काम मार्टिन एंड कंपनी को मिला। तत्कालीन राज्यपाल हाईकोर्ट बटलर ने इसकी आधारशिला रखी। निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की राशि प्रारंभिक रूप में उपलब्ध कराई गई। इसके लिए पत्थर की जरूरत हुई तो आगरा के तांतपुर और राजस्थान का पत्थर पसंद आया। तांतपुर का पत्थर रेलवे की नैरो गेज लाइन से धौलपुर होते हुए लखनऊ तक जाता था। ऐसे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर गंतव्य तक पहुंचता था। तांतपुर देश भर के भवन निर्माताओं के लिए जाना पहचाना जाता है, किंतु सबसे पहले पत्थर के रूप में यहां की खनिज संपदा को दोहन के उपयुक्त मानने वालों में दिल्ली बसाने वाले प्रमुख वास्तुविद लुटियन थे। परंतु मौजूदा नेतृत्व की नजर में इस क्षेत्र की कोई कीमत नहीं है। कभी तांतपुर को देश की सबसे बड़ी पत्थर मंडी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध हो जाने के बाद किसी भी निर्माण में लाल पत्थर की पटिया यहीं की होती थी। राजस्थान के आसपास की खानों सहित होलीपुरा, नया गांव, बसई, जगनेर आदि की पहाड़ियों का पत्थर भी यहां की मंडी में पहुंचता है। वर्तमान में खनन के पट्टे पर रोक होने के कारण खनन कार्य बहुत ही कम हो गया है, जिससे पत्थर मंडी सिमटने लगी है। इस वजह से तांतपुर की पत्थर मंडी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और क्षेत्रीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पत्थर मंडी को सहेजने की आवश्यकता है, परंतु क्षेत्रीय नेतृत्व का अभाव होने से अब यह क्षेत्र वरिष्ठ नेतृत्व के लिए उस पशु के समान रह गया है, जिसे दोह लेने के बाद तब तक के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक पुनः उसे दोहने की आवश्यकता नहीं होती। धौलपुर जंक्शन स्टेट रेलवे, जो कि धौलपुर जंक्शन से शुरू होती है, का एक टर्मिनल तांतपुर में है। 1908 में यह धौलपुर बाढ़ी लाइट रेलवे डीबीएलआर के रूप में शुरू हुई थी। इस रेलवे लाइन से विधानसभा भवन के लिए ही नहीं, अपितु राष्ट्रपति भवन और संसद निर्माण के लिए भी पत्थर पहुंचा था। इस रेलवे लाइन को भी ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के नाम पर क्षेत्र से अलग कर सीधा मोहारी से सरमथुरा होते हुए गंगापुर सिटी के लिए काम शुरू करा दिया और क्षेत्र की यह उपलब्धि भी खत्म कर दी। तांतपुर से धौलपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को राजा राम सिंह ने 1908 में शुरू करवाया था और यह राजस्थान की एकमात्र नैरोगेज लाइन है। तांतपुर में प्रचलित किंवदंती के अनुसार धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने अंग्रेजों से शर्त में जीती थी। यह बात थी कि राजा घोड़े से धौलपुर से आगरा के लिए अगर ट्रेन से पहले पहुंचते हैं तो उनकी सुविधा के लिए धौलपुर से बाड़ी के लिए रेलगाड़ी शुरू कराकर तोहफा दिया जाएगा, और राजा शर्त में जीत गए थे। उसके बाद तांतपुर में पत्थर व्यवसाय के लिए ट्रेन को तांतपुर तक पहुंचाया।
तांतपुर औद्योगिक क्षेत्र बने तो यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इस इलाके में कुछ उद्यमियों ने पत्थर काटने की मशीनें लगाकर विकास के लिए एक कदम बढ़ाया, लेकिन उपेक्षा के चलते यह उद्योग आगे नहीं बढ़ सका। बदलते समय के साथ साथ यहां पर पत्थर के व्यवसाय की तरीकों में भी बदलाव आया है। 30 साल पहले तक पत्थर खरीदने के लिए तांतपुर मंडी में दूर दूर से व्यापारी आते थे, लेकिन विकास की उपेक्षा के चलते संख्या में भारी कमी आई है, जिसका प्रमुख कारण डायरेक्ट टू शॉप है। नए नए सप्लायर्सों का जन्म हुआ और वे स्वयं दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर दस्तक देने लगे, जिससे धीरे धीरे तांतपुर मंडी में व्यापारियों का आवागमन कम हुआ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लाल पत्थर की मंडी तांतपुर में ही है, मगर जिला मुख्यालय से अधिक दूरी होने के कारण यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। और अगर आप कागजों पर देखेंगे तो आपको सब चकाचक मिलेगा। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर एवं करौली जिले के व्यवसाय को देखकर यहां के पत्थर व्यवसायियों ने पत्थर काटने की मशीन लगाना शुरू किया था। अब तक लगभग 40 से 50 मशीन यहां लग चुकी है, परंतु सरकारी नियमों एवं स्थानीय राजनीति की वजह से बंद पड़ी है। यहां के लाल पत्थर से आगरा और दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ, परंतु उस लाल किले से देश को संबोधित करने के अधिकार में अपना पूरा योगदान देने वाले इस क्षेत्र को स्थानीय नेतृत्व एवं सरकार ने नकार रखा है। अब क्या आवश्यकता है इस क्षेत्र की? जब संसाधन की आवश्यकता थी तब संसाधन ले लिए, जब अपना प्रत्याशी जिताना था तब अपने प्रत्याशी को जिता लिया। अब किसी को इस क्षेत्र या जनता की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, शायद इससे सोए हुए इस तंत्र पर कुछ प्रभाव हो जाए। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।